पहाड़ी इलाकों पर लगातार हो रही बारिश अब मैदानी इलाकों के लोगों पर मुसीबत बनकर बरसने लगी है। हालात ये हैं कि बाढ़ से यहाँ के लोग अपना ठिकाना छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का पानी मैदानी इलाकों में बढ़ता जा रहा है, नदियां उफनती जा रही हैं। हालात ये हैं कि प्रयागराज और बांदा के लोगों को तो अपना घर छोड़कर दूसरे ठिकानों पर जाना पड़ा है, लेकिन अगर हमीरपुर की बात करें तो यहाँ के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 70 गांव को तो बाढ़ ने पहले ही अपने आगोश में समा लिया था, लेकिन अब ये बाढ़ का पानी मुख्यालय के वार्डों में घुसना शुरू हो गया है, जिस पर डीएम ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। आप भी देखिए हमीरपुर से ये रिपोर्ट। हमीरपुर में बाढ़ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ 70 गांव को तो बाढ़ ने अपनी चपेट में पहले ही ले लिया था और अब मुख्यालय के कई वार्डों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि जिस जिस इलाके में पानी प्रवेश कर रहा है वह लोग या तो राहत शिविरों में चले जाएं या फिर ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ कूच कर जाएं। इस साल की बाढ़ बीते साल के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। तो वहीं नदियों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए हमीरपुर पुलिस ने पुलों के ऊपर से गुजर रहे हैवी वाहनों को डाइवर्ट करने की रूपरेखा भी बना ली है। फिलहाल हमीरपुर में 3 बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं, जो वहीं 1000 बाढ़ पीड़ितों ने हाईवे के किनारे अपना तंबू गाड़ लिया है। फिलहाल हमीरपुर में यमुना खतरे के निशान से 4.5 मीटर और बेतवा 2.5 मीटर ऊपर बह रही है। हमीरपुर में बीते साल रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ आई थी, तब यमुना और बेतवा 107 मीटर पर पहुंच गई थी। तब यहां बाढ़ के पानी ने हजारों घरों को जमींदोज किया था। बाढ़ पीड़ितों को अपना आशियाना बनाने में पूरा साल गुजर गया और अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से दोनों ही नदियों ने करवट ली है और हजारों घरों को फिर से अपने आगोश में ले लिया है, जिसको देखकर बाढ़ ग्रसित इलाकों के लोग घबराए हुए हैं। बाढ़ पीड़ित राजा भैया राम मिलन और राम बाबू ने बताया कि हर साल हमीरपुर में ऐसे ही बाढ़ आती है, जिससे उनका घर और गृहस्थी दोनों ही तहस नहस हो जाती है और बाढ़ राहत के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा जैसी मदद मिलती है। भोला का डेरा से आए हुए हैं, वहाँ पे फसल का पूरी डूब गई है, मकान आधे आधे डूब गए हैं और जो भी निकाल पाए हैं तो निकाल लिया है। उसके बाद वहाँ से हम कुचेचा में कितने लोग लगभग आपके साथ गाँव के? कम से कम मान के चलो कि 2000 आदमी हैं। क्या मकान आपका कैसे? कच्चा था। कितना डूबा? पूरा डूब गया है। आपके साथ कितने लोग आए? हमारे साथ कम से कम 80 लोग आए। पूरा गांव है आया है। क्या नुकसान हुआ बाढ़ में? फसल सब दबा हो गए, पूरा जितना था सब नुकसान हो गया है। जल स्तर ज्यादा बढ़ रहा है। हम लोगों को ये समस्या है, ना तो यहाँ पे कोई नाव की सुविधा है, ना ही हमारे रहने की कोई सुविधा है। ठीक, जिला प्रशासन ने कोई मदद? जिला प्रशासन ने मदद क्या की है? मदद जिला प्रशासन ने क्या मदद की? कोई मदद नहीं की है। नाव से आते हैं, प्राइवेट नाव, 10 रुपए एक बार किराया लगता है आने का और 10 रुपए जाने का। ठीक, ये है हमारी व्यवस्था, प्रशासन की ये है व्यवस्था। क्या नाम है आपका? हमीरपुर में बाढ़ के हालातों को देखते हुए जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बात करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को चेतावनी दी है कि लोग या तो बाढ़ राहत कैंपों में जाएं, नहीं तो ऊंचाई वाले इलाकों की ओर जाएं। जिलाधिकारी खुद मान रहे हैं कि इस साल बाढ़ बीते साल के रिकॉर्ड को तोड़ेगी, जिसको देखते हुए एनडीआरएफ और फ्लड पीएसी की कई कंपनियां हमीरपुर में तैनात कर दी गई हैं। 36 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जो लगातार नदियों पर नजर बनाए हुए हैं। जो गांव पानी से घिरे हुए हैं वहां नावें भी लगा दी गई हैं, साथ ही डॉक्टरों की भी तैनाती की गई है। फिलहाल हमीरपुर में 3 शेल्टर होम बनाए गए हैं, जहां पर लोगों के लिए पका भोजन और जानवरों के लिए चारे का इंतजाम किया गया है। देखिए, अभी तो मैं आप लोगों के माध्यम से जो नदी के किनारे के गांव हैं वहाँ के निवासियों को एक चेतावनी देना चाहूँगा कि पानी अभी बढ़ रहा है
और अगले 24 घंटे में पानी और बढ़ेगा और आशंका ये है कि 1 से 1.5 मीटर तक पानी बढ़ सकता है और अगर इतना बढ़ा तो गत वर्ष में जो बाढ़ थी उससे ऊंची बाढ़ आएगी इस बार। तो जो भी निचले स्तर पर लोग रह रहे हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि ऊंचे स्तर पर आ जाएं। हमारा जैसा कि आप देख रहे हैं डिग्री कॉलेज कुछेचा में शरणालय बना है, यहाँ पर खाने की, पशुओं को रखने की, उनके चारे की, चिकित्सा व्यवस्था, सारी व्यवस्था हम लोगों ने कराई है। यहाँ संख्या ज्यादा हो जा रही तो हम लोगों ने महर्षि विद्या मंदिर भी ले लिया है। शहर के अंदर भी 2 विद्यालयों का अधिग्रहण हम लोगों ने कर लिया है। तो हमारे व्यवस्था पूरी है। लोगों से अनुरोध यही रहेगा कि लोग आ जाएं क्योंकि पानी अभी बढ़ रहा है। देखिए, हम लोगों ने संगठनात्मक रूप से भी और प्रशासनिक लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेशन करके कार्य योजना बनाई है। अभी हम लोग हरिहर महाविद्यालय में बैठ करके हमारा एक कार्यकर्ता कैसे हम पीड़ितों की मदद कर पाएँ, कैसे उनको बाहर निकाल के ला पाएँ, कैसे उनको पशुओं को ला पाएँ। और सुबह हम लोग अध्यक्ष जी और चेयरमैन साहब हम लोग यहीं पर लगभग 3 घंटे से हैं, लोगों के दर्द को जान रहे हैं, कैसा उनको खाना मिल रहा है, हम लोग भी इकट्ठा करके क्या क्या दे सकते हैं इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और कल से हम लोग फिर से जो चीज़ एकत्र करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कार्यकर्ताओं को कहाँ कहाँ जाना है टोलियाँ बना करके भेज करके पीड़ित जो है मदद करेंगे। उनकी दैवीय आपदा है और उस आपदा 2 से 3 हजार आदमी हाईवे के किनारे पड़ा है, उनको राहत शिविर में क्यों नहीं लाया जा रहा? वास्तविकता ये है कि उनका अपना मोह है अपने घरों से, वो अपने उस ऊंचे वाले स्थान से अपने घर को देख रहे हैं। उनका जो आवश्यक सामान है वो छतों के ऊपर रखा हुआ है। प्रशासन से हम लोगों ने कहा है तो वहाँ पर नावों का प्रबंध भी किया गया है कि नाव लगा करके अगर उनको कुछ ज़रूरी चीज़ वहाँ से लेकर के आना है तो ला करके अपना वहाँ पर कर रहे हैं। अगर और कुछ स्थिति खराब होती है तो उनसे भी हमारा निवेदन होगा कि वो लोग यहाँ पर आए। वहीं हमीरपुर एसपी ने बताया कि नदियों के बड़े जलस्तर को देखते हुए हैवी वाहनों के डायवर्जन का भी इंतजाम कर लिया गया है। कानपुर से हमीरपुर होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ जाने वाले वाहनों को कानपुर से ही डाइवर्ट किया जाएगा, तो वहीं महोबा की तरफ जाने आने वाले वाहनों को खन्ना के पास एक्सप्रेसवे पर डाइवर्ट किया जाएगा। देखिए, इसके संबंध में हमने कार्य योजना बनाई है। जो हाईवे का ट्रैफिक है, जो कानपुर की तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, हमने कानपुर आउटर के वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की है। तो जैसी ज़रूरत पड़ेगी देर रात तक, जैसा वाटर लेवल अगर बढ़ता है तो हम लोग वहाँ से गाड़ियाँ डाइवर्ट कर देंगे। इसके पश्चात जो महोबा की तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं उनको भी हमने जो कार्य योजना बनाई है उनको खन्ना के पास से एक्सप्रेसवे के थ्रू डाइवर्ट करने का प्लान बनाया है। तो जो भारी गाड़ियाँ उनको डाइवर्ट कर देंगे, जो आवश्यक वस्तुओं की गाड़ियाँ हैं, जो ट्रक्स हैं, उनका मूवमेंट जारी रहेगा। तो जैसा कि बाढ़ बढ़ रही है, पुलिस कर्मियों को क्या संदेश दिया गया है? देखिए, इसमें जितने भी हमारे पुलिस के थाने हैं जो जिन क्षेत्रों में ये बाढ़ आ रही है उन सभी में हमने टीम्स बना रखी हैं और साथ ही जो इलाके के जो गोताखोर हैं उन सभी के साथ समन्वय स्थापित किया गया है और प्रशासन और पुलिस मिलकर वहाँ के लोगों को इस डिग्री कॉलेज में और अन्य जगहों पर सुरक्षित स्थलों पर लेकर आ रहे हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर भी कुछेचा में भी यहाँ पर एक पुलिस कैंप बनाया है, साथ ही राट तिराहे पे भी हम पुलिस कैंप बना रहे हैं। तो जिस पे जैसी आवश्यकता पड़ेगी पुलिस उपलब्ध रहेगी। हमीरपुर मुख्यालय में हालात फिलहाल ये हैं कि जहां इससे पहले कभी पानी नहीं घुसा था, वहां भी इस बार पानी पहुंचना शुरू हो गया है, जिससे शहर के लोग डरे और सहमे हुए हैं। तो वहीं हमीरपुर एसपी शुभम पटेल ने जगह जगह पुलिस की तैनाती भी कर दी है ताकि पुलिस भी लोगों की मदद कर सके और अफरा तफरी का माहौल पैदा ना हो सके। हमीरपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।